नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। तो साथियों, अभी तक हमने मुग़ल काल से संबंधित तथ्यों को देखा है और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मुग़ल कालीन इमारतों के बारे में। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबर कालीन इमारतों को। ठीक है, तो देखिए, बाबर कालीन इमारतों में आपकी आ जाती है पानीपत की जामा मस्जिद। ठीक है, इसे जामी मस्जिद बोलते हैं। और दूसरी है काबुली बाग की मस्जिद है, जो पानीपत में पड़ती है ये भी। ठीक है, और फिर है आपकी बाबरी मस्जिद, जो कि इसके लिए तो बहुत विवाद हुआ था। ये बाबर के सेनापति मीर वाकिर ने बनवाई थी। और फिर आपकी है आगरा की मस्जिद और संभल की मस्जिद। ठीक है, ये बाबर कालीन मस्जिद है। फिर आपकी हुमायूं कालीन इमारतों में आ जाती है पुराना किला दिल्ली में, दीनपना यही है। ठीक है ना, और फतेहाबाद की मस्जिद जो कि हिसार में है। अब हम कहते हैं शेरशाह कालीन इमारतों में। तो इसमें सासाराम का जो मकबरा है वो, इसमें क्या है, सासाराम में चारों ओर पानी से घिरा हुआ ये इमारत है। और रोहतासगढ़ का किला जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे है। और दिल्ली में जो किला कोहना है वो भी शेरशाह के समय की है। और अब बात करेंगे हम अकबर कालीन इमारतों की। तो इसमें दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, आगरा में स्थित आगरा फोर्ट, और आगरा में ही जहांगीरी महल, और आगरा में ही स्थित है अकबरी महल, और फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में ही है। और इसी फतेहपुर सीकरी में ही एक पंचमहल है, इसे हवा महल भी कहते हैं। और ये प्रश्न प्रश्न पूछा भी था कि पंचमहल कहाँ स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, अच्छा, फिर है आपका दीवाने आम दीवाने खास, ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में है। फिर जोधा भाई का महल है फतेहपुर सीकरी में। और तुर्की सुल्तान की कोठी है फतेहपुर सीकरी में। और बीरबल का महल है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और इसके अलावा देखिए शेख सलीम चिश्ती की मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, ये अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के बाद। फिर आपका फतेहपुर सीकरी में इस्लाम शाह का मकबरा है। और फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद है। और लाहौर में लाहौर का किला, और इलाहाबाद में इलाहाबाद का किला। अकबर कालीन इमारतें ज़्यादातर जो हैं आपको आगरा और फतेहपुर सीकरी में ही देखने को मिलेगी। और फिर हम देखते हैं जहांगीर की इमारतें। तो देखिए, अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं, किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, जो कि आगरा के सिकंदरा में स्थित है। दूसरा है एतमौदौला का मकबरा, ये सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसे नूरजहाँ के पिता एतमौदौला की याद में बनवाया गया था। फिर तीसरा है जागीर का मकबरा, जो कि बताया था मैंने आपको कि इनको वहीं दफनाया था, लाहौर के सादरा में। फिर आपका है शाहकालीन इमारतें, जिसमें आपकी जामा मस्जिद है, लाल किला यानी कि दिल्ली में जो है। फिर है दीवाने खास, यहाँ शाहजहाँ ने उत्कीर्ण कराया है कि अगर ज़मीन पर कहीं स्वर्ग की जैसी आनंद की जगह है तो बस यही है। तो ये दीवाने खास में ऐसा लिखा है। फिर दीवाने आम, जो कि तख्त ताउस या मयूर सिंहासन यहीं पर रखा है। कहाँ पर रखा है, दीवाने आम में। फिर आपका रंग महल है और शीश महल, ये आपको आगरा फोर्ट में देखने को मिल जाएगा सब। फिर हम बातें करेंगे शाहकालीन, शाहजहाँ के कालीन के समय की इमारतों में। आगरा की अगर बात करें तो आगरे के किले का पुनर्निर्माण तो शाहजहाँ ने करवाया था। और शाहजहाँ ने आगरा में इन इमारतों का निर्माण कराया है। वे सभी लाल किले के अंदर ही हैं, जिसमें कौन सी है, एक नगीना मस्जिद है, वो भी आगरा फोर्ट के अंदर ही है। इतना बड़ा है ये, इसी के अंदर है। अगर आप विजिट करेंगे आगरा फोर्ट को तो उसमें आपको नगीना मस्जिद देखने को मिलेगी, मोती मस्जिद देखने को मिलेगी, खास महल देखने को मिलेगा, शीश महल भी देखने को मिलेगा इसी आगरा फोर्ट में। और दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, मुसमन बुर्ज और जामी मस्जिद, ये सब आपको आगरा फोर्ट के अंदर ही मिलेगा देखने को। और वहीं से आपको ताजमहल भी दिखाई देगा दूर स्थित, यहाँ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दूर है आगरा फोर्ट से। तो नेक्स्ट है आपका ताजमहल। ताजमहल में क्या है, इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण
शाहजहाँ ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ और 22 वर्षों बाद 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसके वास्तुकार उस्ताद इंसा थे। और शाहजहाँ कालीन इमारतें अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर का जो किला है, शाहजहाँ ने लाहौर में इन इमारतों का निर्माण करवाया। वे सभी किले के अंदर हैं। इनमें प्रमुख है, जैसे कि आगरा फोर्ट में था, ऐसे ही दीवान आम किले के अंदर है, शाह बुर्ज भी है, शीश महल, ख्वाब महल और नौलखा महल। ठीक है। फिर है आपका औरंगजेब कालीन इमारतें, जिसमें मोती मस्जिद दिल्ली की, राविया उद्दौलानी का मकबरा औरंगाबाद, इसी बीबी का मकबरा भी कहते हैं, और तीसरा बादशाही मस्जिद लाहौर की। नोट करने वाली बात है कि आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में बनी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया है, जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। यहीं पे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। तो साथियों, ये तो रहा हमारा इमारतों से संबंधित, और देख लेते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन को। ठीक है। तो देखिए, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? शाह आलम प्रथम। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम यानी बहादुर शाह। किसके सहयोग से जहादार शाह की गद्दी पर बैठा था? तो जुल्फ़िकार की हेल्प से जहादार शाह गद्दी पर बैठा था। ठीक है। देखिए, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह बैठा था, फिर बहादुर शाह के बाद जहादार शाह गद्दी पर बैठा जुल्फ़िकार की हेल्प से, और जहादार शाह जो था वो जुल्फ़िकार खां का प्रधानमंत्री था। कौन सैयद बंधु थे? तो वही हुसैन अली खां और अब्दुल खां। इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? शासक निर्माता या किंग मेकर। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था? तो जहादार शाह था, पहला अयोग्य शासक। शुरुआत हो गई जहादार शाह से ही। फिर लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? तो जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु किस रोग से हुई थी? क्षय यानी कि टीवी से। और मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं इसको। तो मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा था? तो इन्हीं किंग मेकर की यानी सैयद बंधुओं की हेल्प से बना था। किंग मेकर के रूप में किन्हें जानते हैं? तो इन्हीं सैयद बंधुओं को जानते हैं, बात कर चुके 2-3 बार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। और किसके सहयोग से फ़र्रुखशियर जनवरी 1713 में गद्दी पर बैठा था? सैयद बंधुओं के। और सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी? तो फ़र्रुखशियर ने की थी। नेक्स्ट है हमारा ये अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? फ़र्रुखशियर ने। फ़र्रुखशियर की हत्या किसने की? सैयद बंधुओं ने ही कर दी थी। किसे मुगल समाज का घृणितकार कहते हैं? तो इसी फ़र्रुखशियर को कहते हैं। ये षड्यंत्र वगैरह करता था इसलिए बोल रहे हैं। और शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी महारानी सिंधिया ने। ठीक है। किस मुगल बादशाह को वज़ीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम का राज्याभिषेक 1707 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1712 में। बहादुर शाह का कहाँ दफनाया गया? औरंगाबाद में। बहादुर शाह को किस उपनाम से जानते हैं? शाह बेखबर। उन्हें कोई होश ही नहीं था अपने शासन का। किस मुगल बादशाह के सबको लगभग 1 माह तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया? तो बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम की जो है डेड बॉडी अहाते में पड़ी रही आंगन में, लेकिन लोग उसके जो औलाद थी वो केवल राजगद्दी के लिए लड़ते रहे। तो देखिए सत्ता कितनी ख़राब चीज़ होती है, जो आपसी रिश्ते नाते सब भुला देती है। तो साथियों, अगले वीडियो में हम मराठा राज्य और सिख गुरुओं से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए।
कमेंट करने से फीडबैक मिलता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, इसमें क्या सुधार होने की आवश्यकता है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।